हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही कमाल की प्रॉब्लम है बेटा। इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है और एडवांस लेवल में तो अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम बनाई जाती है कि आपको दिक्कतें आए, परेशानी आए और आपसे क्वेश्चन ना हो पाए। लेकिन बेटा अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बेटा प्रॉब्लम इस टॉपिक से अगर दोबारा आती है तो आप उसको बिना डर के आप उसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है फिशर, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है ऑफ डी ग्लूकोज इज गिवन बिलो। ये आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से प्रेजेंट किया गया ग्लूकोज को यहाँ पे हावर्थ फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसका करेक्ट फॉर्म बताना है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ये आपका डी ग्लूकोज यहाँ मेंशन है, लेकिन आपको जो आंसर करना है यहाँ पे करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बीटा एल ग्लूकोपाइरेनोज की स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो यहाँ पे बेटा आपको एक टर्म है ग्लूकोपाइरेनोज, क्या होता है मैं अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सबसे पहले तो जो डी ग्लूकोज का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर जो बनाया गया है हावर्थ फॉर्म में है और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको खोजना है बीटा फॉर्म, ना कि अल्फा फॉर्म। दो फॉर्म होती है अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म में, और बीटा में भी आपको यहाँ खोजना है एल, जो कि डी नहीं खोजना है, एल खोजना है। डी और एल कन्फिगरेशन में होता है ग्लूकोज। तो बेटा आपको अगर इस क्वेश्चन में करना है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। यहाँ पे आपको OH होता है, यहाँ पे H, और इसी तरह से यहाँ पे H होता है, यहाँ पे OH। आपको ध्यान क्या रखना है, बाकी हर कार्बन पे इस तरह के सेम कन्फिगरेशन होती है। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 पे जो कन्फिगरेशन है बेटा यहाँ पे अलग है और हर जगह यहाँ पे बाकी सेम कन्फिगरेशन है। एक बात याद रखना है। दूसरी बात, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 3 कार्बन पे कन्फिगरेशन में थोड़ा सा बदलाव है, बाकी सेम है। OH राइट साइड में है, बाकी लेफ्ट साइड में। अच्छा, यहाँ पे जो कन्फिगरेशन नजर आ रही है ना, इस तरह का जहाँ पे कन्फिगरेशन होता है हम उसको डी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी फॉर्म। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे राइट साइड में OH हो, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन हो और मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ऊपर हो, तो इस तरह की कन्फिगरेशन स्ट्रक्चर को हम डी फॉर्म बोलते हैं, या इसको हम डी ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको फिशर फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ग्लूकोज को। लेकिन अगर बेटा इसको पूछा जाए साइक्लिक फॉर्म के अंदर, पता है ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में भी डिस्कस करता है, ओपन चेन में भी डिस्कस करता है। जब भी सोल्यूशन में अगर डालते हैं अल्फा या बीटा फॉर्म को, साइक्लिक फॉर्म को, तो वहां पे ओपन चेन के थ्रू यहाँ पे इंटर कन्वर्ट होता है, दैट इज ब्यूटा रोटेशन। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, साइक्लाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है लोन पेयर, ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे अटैक होगा। कहाँ पे? इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा। मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा यहाँ पे एक तरीके से, और एक बार बैक साइड से होगा, एक फ्रंट साइड होगा, तो दो स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? दो स्ट्रक्चर बनेगा। एक आपको अल्फा फॉर्म मिलेगा, बीटा फॉर्म मिलेगा, लेकिन दोनों क्या है, दोनों साइक्लिक फॉर्म होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो अगर हम इसी तरह बनाए 6 यहाँ पे रिंग मेंबर रिंग होगी जहाँ पे ऑक्सीजन हेटेरोएटम होगा, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरेनोज। क्या बोलते हैं? पायरेनोज बोलते हैं। और अगर ग्लूकोज का केस में है तो अब इसको ऐड कर सकते हैं ग्लूकोपायरेनोज। किससे लिया गया है? पायरीन, जो कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर उसमें हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको हम ग्लूकोपायरेनोज भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ डी फॉर्म क्यों है? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे राइट साइड में OH है तो यहाँ डी फॉर्म बोल सकते हैं। तो यहाँ एक्चुअली इसको क्या बोल सकते हैं? डी ग्लूको। अच्छा, यहाँ पे अल्फा फॉर्म है कि बीटा फॉर्म है? ये अल्फा फॉर्म है, तो इसको हम अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज बोल सकते हैं। तो एक मतलब इसका टोटल यहाँ पे रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर का नाम होगा क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज होगा। अल्फा इसलिए कि राइट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में H है, और यहाँ पे जो कार्बन है ना, 1 कार्बन, यहाँ पे कन्फिग्रेशन यहाँ पे यहाँ देखिए दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे क्या है बेटा? CH2OH है। ठीक है, अब यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, और यहाँ OH, यहाँ H, इस तरह से है। बात समझ आ रही है? अब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बीटा फॉर्म है। क्या है? बीटा फॉर्म है। अच्छा, बीटा फॉर्म होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? अल्फा बीटा डी ग्लूको पायरेनोज बोल सकते हैं।
ठीक है, इसको बोल सकते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। डी फॉर्म में इसलिए है क्योंकि राइट साइड में OH है, यहाँ पे देखो। अगर लेफ्ट साइड में OH होता और फिर अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म बनती तो हमको एल बोलते, उसको हम उसको क्या बोलते, एल फॉर्म बोलते, ठीक है। लेकिन क्या है, डी फॉर्म है। तो डी फॉर्म दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, अल्फा एंड साइक्लिक फॉर्म में, और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में डायस्ट्रीमर है, लेकिन किसके, कार्बन नंबर 1 पे एनोमर बोलते हैं, इस कार्बन को एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। जहां पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंसेस है, यहाँ पे OH राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, यहाँ राइट साइड में, इसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं, इसको बीटा फॉर्म। ये दो स्ट्रक्चर आपस में एनोमर है, किसके, कार्बन नंबर 1 के, जहां पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंसेस है। और अगर हम बोले कि अब इसको अगर देखें तो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है साइक्लिक फॉर्म में, यहाँ OH था, यहाँ पे H था, इसी तरह बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से, और यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से, यहाँ OH और यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे कार्बन पे अटैक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे CH2OH था, यहाँ पे OH, और यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 पे डिफरेंस कन्फिग्रेशन का है, इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पे आपको O था तो यहाँ H और यहाँ पे H हो जाएगा। अब ये जिस फॉर्म को आप बोलते हैं डी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में OH था, ये डी, इसको हम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस बोलते हैं। अच्छा, बीटा किसको बोलेंगे, बीटा इसको बोल देते हैं, इस तरह से बीटा इसको, अभी मैं समझा रहा हूं आपको, OH है, यहाँ पे आपको H है, और इस तरह से आपको CH2OH, इस तरह से, यहाँ पे OH था, यहाँ H था, और यहाँ पे बेटा HOH, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, 6 कार्बन है, तो इसको हम बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस बोलेंगे, ठीक है। ये आपको बीटा फॉर्म हो गई, अल्फा बीटा फॉर्म समझ में आ गया। अच्छा, ये कहाँ से आया है, ये जो स्ट्रक्चर जो आया है, दोनों जो स्ट्रक्चर मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर मिले हैं इससे, कब, जब यहाँ पे CHO हो, यहाँ पे CH, यहाँ पे देखें CH, यहाँ पे बना देते हैं हम CHO, इस तरह से, यहाँ पे CH2OH, यहाँ OH, यहाँ H, और यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ H। कब मिला है, जब ये डी फॉर्म में है, किस में है, डी फॉर्म में था, और डी फॉर्म से मिला है तो ये डी फॉर्म ही तो रहेगा, डी फॉर्म तो बस अल्फा बीटा तो आएगा क्योंकि साइक्लाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर इसका आप इसका जस्ट मिरर इमेज बना दे अगर, तो मिरर इमेज क्या हो सकता है, अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी डी होगी तो इसकी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो इसकी आपको अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इस साइड में OH है तो इधर OH कर दो, इधर H है तो इधर H कर दो, यहाँ पे क्या OH है तो यहाँ OH कर दो, यहाँ पे OH है इधर कर दो, और यहाँ पे क्या H हो जाएगा, H हो जाएगा, OH हो जाएगा, H हो जाएगा, CHO हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। अब ये दो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। अब ये जो बेटा क्या है, ये एल फॉर्म, एल ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज। अच्छा, ये जब आप रिएक्शन करेगा, यहाँ पे OH नजर आ रहा है ना 5 कार्बन पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये लोन पेयर है यहाँ पे, जब यहाँ अटैक करेगा तो दो फॉर्म बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा और बीटा, लेकिन एल ग्लूकोपाइरेनोस होगा ये, यहाँ बीटा क्या हो जाएगा बेटा, बीटा एल ग्लूकोपाइरेनोस हो जाएगा। तो अब ये पूछा क्या है, बीटा एल ग्लूकोपाइरेनोस पूछा है, तो आप अगर अल्फा, अब यहाँ पे देखें, अब इसको हार्वर्थ फॉर्म में अगर बनाए, अल्फा को इसको बनाए, अच्छा एक इस तरह से भी बना सकते हैं। अच्छा, हार्वर्थ फॉर्म में बनाए तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे ध्यान दे, आपको क्या करना है, ये ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और यहाँ भी क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए आप, यहाँ पे जो OH था इसको बनाए थे आपको, यहाँ पे ठीक है CH2OH, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो था इसके साथ यहाँ बॉन्डिंग है, ठीक है जी, इधर ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है। अब यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे OH है, यहाँ H है, और बेटा यहाँ पे आपको H था, और यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ पे H, इसको आपको यहाँ देखना है, इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे बेटा, देखो यहाँ पे आप देखें तो OH कहाँ है, नीचे OH होता है तो ये अल्फा फॉर्म होती है, अल्फा फॉर्म।
अच्छा, इस साइड वाले हमेशा नीचे होंगे, इस साइड जब ये यहाँ पे नीचे है तो इधर सब नीचे होंगे। ये वाले OH देखो इस साइड में है तो क्या नीचे हो जाएगा, ये OH इधर है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, H नीचे यहाँ इस तरह से। अच्छा ठीक है जी, अब यहाँ देखो OH कहाँ है, यहाँ OH नीचे होगा, यहाँ H होगा। CH2OH कहाँ पे होगा, देखो ये बात ध्यान रखना, CH2OH ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है, अल्फा फॉर्म में। कहाँ रहेगा, इस कार्बन को देखे तो ये नीचे रहेगा, ठीक है। तो अब इसको आपने बना लिया, ये अल्फा फॉर्म है, ठीक है जी। ये देखो क्या है, अल्फा फॉर्म है। अगर बीटा फॉर्म बनाना होगा इसी का बीटा फॉर्म, तो बीटा फॉर्म कैसे होता है, यहाँ इधर OH हो जाता है, इधर H हो जाता है, और ये ऑक्सीजन यहाँ 5 नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे CH2OH, यहाँ HOH, और ये बेटा यहाँ 1 2 3, यहाँ ध्यान देना बस, ठीक है जी। अब इसको बनाना अगर आपको कैसे बनाएंगे, इसको इससे बनाएंगे बेटा, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन होता है, बाकी आपको क्या करना है, सिंपल करना है। देखो यहाँ पे क्या है, OH को अब ऊपर कर देना है, और यहाँ पे जो साइड में है नीचे ही रहेगा। यहाँ पे H होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ पे OH नीचे ही होगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ CH2OH है, और यहाँ बेटा H। ये आपको क्या है, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज होगा, और ये क्या है बेटा, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज होगा, और ये क्या है, ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज है। ये आपको क्या है, हार्वर्ड फॉर्म में है, ये भी आपका है, इसको भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना बेटा ना, ये आपको पता है ये बीटा फॉर्म है और ये अल्फा फॉर्म है। इसको फिशर में इस तरह बनाते हैं, और बेटा हार्वर्ड फॉर्म में जो आपको है इस तरह से बनाते हैं इसको, ठीक है। बात समझ आ रही? तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये बीटा है और ये अल्फा है। अल्फा बीटा क्या है, डी फॉर्म में है, क्योंकि डी फॉर्म में है का मतलब है कि यहाँ, अच्छा एक बात है, बीटा को कैसे पहचानोगे, जब CH2OH और OH एक साइड में होंगे, ये जो रिंग है, रिंग का जो प्लेन है उसके एक साइड में अगर दोनों प्रेजेंट है वो बीटा फॉर्म होगी। और अल्फा फॉर्म क्या होगी, जस्ट देखो ये यहाँ पे अल्फा फॉर्म क्या है, नीचे, यहाँ पे H, तो ये ध्यान रखना है बीटा फॉर्म में। अच्छा यहाँ देखें, अगर आप इस स्ट्रक्चर को उलट दे पूरी तरीके से, या इसका मिरर इमेज बनाएं, इसको उलट दे, तो आपको कन्फिग्रेशन जो मिलेगा। अच्छा एक बात और है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको चेयर फॉर्म जो है में अगर बनाना है इस तरह से, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, चेयर फॉर्म मिरर इमेज है, मतलब ये डी फॉर्म होगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा, एल फॉर्म हो जाएगा। अगर ये एल फॉर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, डी फॉर्म हो जाएगा। बात समझ आ रही, बोलिए। तो ये क्या है, डी फॉर्म में है, ये डी फॉर्म में है, ये डी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब मिरर इमेज होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे अगर बात ध्यान सुनिए कि आपको, अब आपका सवाल अब हो जाएगा। अब हमने अल्फा फॉर्म और अगर बनाना है इस तरह से, अगर आपको हार्वर्ड फॉर्म में इस तरीके से, तो क्या करना है बेटा, यहाँ पे एक चीज देख ध्यान दीजिए, आपको बार बार वो सब मत बनाइए, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए कि अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है अल्फा फॉर्म। तो अल्फा फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ OH इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, यहाँ पे OH ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे CH2OH हो जाएगा इस तरह से। अब इसको, ये तो अल्फा फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज बोल सकते हैं इसको, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज कह सकते हो बेटा इसको, ये स्ट्रक्चर जो है आपको। लेकिन इसका बीटा फॉर्म में बना सकते हो नो डाउट, लेकिन अगर आपको इसको एल फॉर्म में बनाना है, क्योंकि ये डी फॉर्म में है, और डी फॉर्म में बताया जैसे इसका मिरर इमेज बनाएंगे, तो अगर एल फॉर्म बनाएंगे तो इसको जस्ट आप क्या करिए, रोटेट करा दीजिए, और रोटेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको मिलने वाला है इस तरह से। आप देखिए OH को ऊपर ले जाइए, और इस OH को भी ऊपर ले जाइए, इसको नीचे लेके आइए, और बेटा इसको ऊपर ले जाइए, और CH2OH को नीचे लेके आइए, और बेटा ये बन गया क्या है, बीटा, यहाँ पे बीटा, सॉरी क्या हो जाएगा, ये अल्फा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा कि बीटा हो जाएगा, ये अल्फा ही हो जाएगा, अल्फा एल ग्लूको पायरेनोज होगा। अल्फा ने बताया अभी क्या है कि अगर CH2OH और OH एक ही प्लेन में होंगे, एक ही साइड में होंगे, उसमें बीटा होगा। ये तो अल्फा ही है, ये भी अल्फा ही, ये भी अल्फा है, लेकिन ये डी फॉर्म है और ये एल फॉर्म है। ये क्या है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, मतलब ये है मिरर इमेज, बना भी सकती है मिरर इमेज। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, हमारे कहने का मतलब है अल्फा और बीटा फॉर्म अल्फा ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ रोटेट कराते हैं तो इसको एल फॉर्म बोलोगे और इसको डी फॉर्म बोलोगे, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात है, अगर आपको बीटा फॉर्म बनानी है, तो बीटा फॉर्म बनाने के लिए आपको इसका बीटा जो स्ट्रक्चर है, जो आपको बीटा फॉर्म अगर बनानी है, तो आप इसको इसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, और यहाँ पे आप
आपको पता है OH ऊपर होता है, इस तरह से CH2OH होता है, और यहाँ पे आप H अंडरस्टूड है, आपको नहीं बनाना है, और यहाँ पे आपको OH अगर ऊपर हो गया, चलो बना लो H, और यहाँ पे H हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे बेटा OH, यहाँ H, यहाँ पे आपको H, और यहाँ OH, यहाँ OH और H, ये आपको बीटा फॉर्म है, मतलब अल्फा डी सॉरी क्या हो जाएगा, ये बीटा डी ग्लूको पायरेनोज हो जाएगा बेटा। अब ये स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसको अल्फा फॉर्म में बनाना है, डी को एल में चेंज करना है, तो आप क्या कर, रोटेट करा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे बेटा, OH को नीचे लेके आओ, H को नीचे, और इसको CH2OH को एक ही साइड में रखना है, CH2OH, और यहाँ पे H, और एक बात ध्यान दें, OH ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, जब तो H कहाँ नीचे आ जाएगा, इसका H OH नीचे आ जाएगा, इसका H ऊपर चला जाएगा, यहाँ OH नीचे आ जाएगा, वो इस तरह से। अब ये स्ट्रक्चर है बेटा कैसा, ये बीटा फॉर्म में ही है, लेकिन एल ग्लूको पायरेनोज, बात समझ आ रही है, ये क्या है, एल फॉर्म में है, तो ये आपको आंसर मिल गया। अब यही देखना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे देखना है, तो सबसे पहले बात आपको नीचे देखना है, CH2OH क्या डिफरेंट साइड में नहीं होगा, एक साइड में होना चाहिए, ये नीचे देखिए अलग साइड में नहीं होगा, यहाँ पे CH2OH और OH एक साइड में है, बीटा फॉर्म में है स्ट्रक्चर, लेकिन आपको बताना क्या है, बताना क्या, इसी को अब ये ग्लूकोज करके साइक्लिक स्ट्रक्चर है, H नीचे है, OH है, OH ऊपर है, तीसरे पे ये अगर यहाँ देखें तो ये बीटा फॉर्म, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो OH ऊपर तो है, लेकिन ये नहीं होगा, नीचे होना चाहिए, CH2OH OH नीचे है बीटा फॉर्म में, नीचे का OH ऊपर चला जाएगा और OH का नीचे आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बेटा, है कि नहीं, देखो यही आंसर होगा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। यहाँ पे उसके आगे जो स्ट्रक्चर बना है साइक्लिक फॉर्म में इस तरह रहता है, जो अल्फा जो फॉर्म है उसको आप रोटेट करा दो, बीटा फॉर्म को रोटेट करा दो, और यहाँ पे जो पूछा गया बीटा, एक तो बीटा पूछा गया, दूसरे बार एल पूछा गया, तो बीटा जो ग्लूकोज है साइक्लिक स्ट्रक्चर हाउस फॉर्म में, उसको आप रोटेट करा दो, तो यहाँ मिल जाएगा आपको क्या, जो कि आपको एल फॉर्म में मिलेगा, एल ही एल फॉर्म हो जाएगा। कैसे आपने बीटा फॉर्म कैसे पहचाना, ये OH और OH एक साइड में होंगे, अरे अल्फा कार्बन है, 1 कार्बन है, सही है। अच्छा, जो OH इस कार्बन पे नीचे था ऊपर चला जाएगा, ये नीचे यहाँ था तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, यहाँ ऊपर था तो नीचे आ गया, यहाँ नीचे था तो ऊपर चला गया, यहाँ नीचे आ गया, तो मतलब ये क्या है, एल फॉर्म है, क्या है, एल फॉर्म है। अगर यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे डी फॉर्म बनाइए, तो सर डी फॉर्म कौन सा है, ये बीटा तो है लेकिन ये डी फॉर्म है क्या, देखिए तो यहाँ पे डी फॉर्म में है, देखो OH है, बीटा है, और नीचे ये गलत स्ट्रक्चर है, नहीं है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे OH बीटा है, ये भी गलत स्ट्रक्चर है, लेकिन इस तरह से आप आंसर बेटा आपको डी मिलेगा, ठीक है। तो आई होप बेटा ये प्रॉब्लम समझ में आई है, इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो